दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वार्ड नंबर 4 के पार्षद कांग्रेस नेता अमित अवस्थी सन्नू। आपका स्वागत है और आपको मैं जीत की बधाई देता हूं। और आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था? मेरी जीत का सबसे बड़ा जो कारण था, मैं लगातार क्षेत्र में लगा रहा, लोगों की समस्याओं से वाकिफ रहा। मैंने विगत पिछले चुनाव से लेकर अब तक लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया अपने स्तर पर जहाँ तक संभव हो सकता था, और मैं लगातार क्षेत्र में ही रहा। मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ और शहर में भी सक्रिय रहता हूँ, कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में हूँ, और मैंने अपनी वार्ड की तरफ भी अपने लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से जान के उनको दूर करने का प्रयास किया, जिसका मुझे फायदा। इसके पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा क्या? मैंने तो नहीं, लेकिन हमारे घर से हमारी भाभी जी ने पिछले नगर निगम के उसमें चुनाव लड़ा था, जिसमें पराजित हुए थे हम भाजपा से। 775 वोट पिछले बार भी हमको प्राप्त हुए थे। तो लगभग वोट बराबर मिले हैं पिछली बार भी, लगभग 795। इसके बावजूद जीत का कारण कई प्रत्याशियों का लड़ना, भाजपा के प्रत्याशी का लोगों को अपनी पहचान बता पाने में सक्षम ना हो पाना, या वो वार्ड के लिए लगभग नए थे और मैं लगातार वार्ड में सक्रिय था और उनकी सक्रियता भी नहीं थी। वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारे वार्ड की प्रमुख समस्या, हमारा वार्ड जो है शहर के सबसे पॉश एरिया है, जिसमें कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सभी लोग निवास करते हैं। इसके बाद भी वार्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अवैध कॉलोनी के नाम पर है, संत नगर बगहा, जो अभी भी जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ सभी लोग संपत्ति कर जमा करते हैं, सभी तरह की अपनी जो भी नगर निगम की सुविधाएं हैं वो वहन करते हैं, सब करते हैं, परंतु उनके यहाँ सड़क नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अवैध कॉलोनी के नाम पे दर्ज है। मेरा पहला प्रयास यही है कि मैं उस अवैध कॉलोनी को वैध कराऊं और उनको इन मूलभूत समस्याओं से राहत दिला सकूं। आखिर पिछले कार्यकाल में भी ये बात आई होगी कि वह अवैध कॉलोनी है, तो पूर्व पार्षदों ने इस ओर क्या ध्यान दिया? कुछ नहीं। यही तो ड्रॉबैक था भाजपा का कि पूर्व पार्षद और पूर्व महापौर या पूर्व जो भी भाजपा के कार्यकाल में जो भी पदाधिकारी थे, विधायक, सांसद, महापौर या पार्षद, उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया नहीं कराया ऊपर के अपने नेताओं को या परिषद में, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वार्ड की जनता पर और भाजपा से लोग नाखुश थे। यही सब कारण थे कि जिसमें मुझे लोगों ने सफलता दी। अब आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में सिविल लाइन आता है, मतलब कलेक्टर, एसपी साहब के सबके बंगले आपके वार्ड में हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ कोई बिजली, पानी, नाली, सड़क की समस्या तो नहीं होगी? नहीं है। नहीं। तो आखिर आपको क्या चुनौती लगती है डेवलपमेंट को लेकर? आपके वार्ड में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे आप सबसे प्राथमिकता देकर डेवलप कराएंगे? चुनौती हमारे यहाँ की यही अवैध कॉलोनी है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। जो आपका हमारा वार्ड शुरू होता है मास्टर प्लान से लेके लवडेल स्कूल के आगे तक मजगवा में खखरा बाबा कहलाता है वो मंदिर, तो हमारा पौराणिक टोला हिस्सा होता है। उसके बाद का जो एरिया आता है, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, संत नगर, जेपी रोड और आगे बाईपास के पास एक कॉलोनी है, उधर का काफी हिस्सा अभी भी जो वहाँ के लैंड के नंबर हैं वो अभी भी अवैध के रूप में दर्ज हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया हुआ है। जब मैं अभी जो लगातार 5-7 साल से मैं प्रयासरत हूँ, उसके लिए कई बार मेरी नगर निगम के अधिकारियों से भी बात हुई, इंजीनियरों से बात हुई, लेकिन उस पर अभी शायद माननीय शिवराज सिंह जी ने भी एक बार घोषणा की थी कि सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, लेकिन अभी तक नगर निगम में ऐसा कोई आदेश उनको प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर वो कुछ कार्रवाई कर सके। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, निवर्तमान महापौर ममता पांडे जी भी आपके वार्ड की हैं? जी हाँ। क्या उन्हीं के घर के आसपास की ही आप बात कर रहे हैं? उन्हीं के घर के पीछे का ही पूरा हिस्सा कहलाता है संत नगर, जो अवैध कॉलोनी है, जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कोई विकास कार्य नहीं हो सकते अभी तो तक की। अगर महापौर ने क्या किया है, पूर्व महापौर या निवर्तमान महापौर ममता पांडे जी ने कोई प्रयास नहीं किया? अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रयास किया। मैंने अपने स्तर पर तो
अपना प्रयास जारी रखा था और उन्होंने क्या प्रयास किया, उसमें कितनी सफलता प्राप्त की, अगर सफलता प्राप्त की हुई होती तो शायद वहाँ विकास दिखता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है। तो उस साइड क्या पानी की भी समस्या है? पानी की समस्या तो नहीं है, परंतु वहाँ नाली निकासी या इस टाइप के जो भी सड़क नहीं है, लोगों के घर के सामने पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, इस टाइप की काफ़ी समस्याएं वहाँ पर हैं, जिसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से प्रयास करके उसको पूरा करना है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। स्पीकर चुनना है, कांग्रेस के पास 19 है, बीजेपी के पास 20 है, किसका स्पीकर बनेगा? क्या प्रयास है इसके? हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और हम लोगों का सभी का ये प्रयास है जी कि हम अपना ही स्पीकर बनाएं। केवल एक सीट का ही फर्क है अभी, एक सीट का फर्क है, जिसको हम सभी आपस में प्रयास करके पूरा कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ही परिषद बनेगी और हमारा ही अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, तो वैसे लगभग किसको अध्यक्ष बनाना चाहेंगे आप? अब ये हमारे यहाँ कोई नाम निर्धारित नहीं किया गया है, बड़े नेता और सभी पार्षद मिलकर आपस में निर्णय करेंगे, उसके बाद जो भी होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू।